Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे जो हमारा पोस्टर देख रहे हैं, हमारा जो फ्रंट पेज देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। इंट्रोडक्शन आज देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। उससे पहले जानने से पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्लास 11 का हमारा इकोनॉमिक्स जो है, एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्लास 11 से पढ़ना है, वो आज हम इंट्रो पार्ट इसका करेंगे। एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका सेक्टर कितना होता है, इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है, टाइप क्या होता है, ये सब समझने का कोशिश करेंगे आज। इंट्रो पार्ट बहुत इजी वे में समझने का कोशिश करेंगे। जो है हमारा क्या फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट आज क्या करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसको देखते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है वो देखेंगे। इकोनॉमी क्या होता है वो पढ़ेंगे। नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या है वो देखेंगे। और टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे, ये पॉइंट सब कवर करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो सब रेडी हैं, जोश में हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, ओके। जो आज का हमारा हेडिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट हेडिंग क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। पहले तो इकोनॉमिक्स समझने से पहले हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तब डिफिनीसन पाएंगे। डिफिनीसन अभी हम पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, हम आपको एक एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जाम्पल हम देते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है एक्चुअल। जैसे कोई रिच पीपल है या कोई रिच पर्सन है इंडिया में, वो चाहता है कि सभी चीज़ खरीद ले, जो वो चाहता है, जो उसका वांट्स है, वो चाहता है कि हम पूरा चीज़ खरीद ले। ये पॉसिबल है कि नहीं ये बताइए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा वांट्स है क्या है, हमारा इच्छाएं हैं क्या है, अनलिमिटेड है। हमारा इच्छा क्या है, अनलिमिटेड। और जो हमारे पास रिसोर्स है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है क्या है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो चाह रहे, कोई कितना भी रिच पर्सन हो, वो चाह रहा है कि हम क्या करें, अपने वांट को सेटिस्फाई कर ले, जो हम चाहते हैं वो सब बाई कर ले। ये एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हमारे गवर्नमेंट के लिए भी, जैसे हमारा गवर्नमेंट है, वो चाहता है, उसका भी वांट्स है कि हम ये सब पूरा फुलफिल कर दें हमारे क्या चीज़, इकोनॉमी में। तो वो एट अ पॉइंट टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है क्या है, स्कार्सिटी है, मतलब हमारा रिसोर्स का कमी है। जो हमारा रिसोर्स है बहुत कम है, अवेलेबल है। इसीलिए हम एट अ पॉइंट, एक टाइम पे हम अपने वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वांट क्या है, अनलिमिटेड है। लिमिटेड रहता तो पूरा भी कर सकते थे, अनलिमिटेड है तो हम वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि कैसे हम जो अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास, उसको कैसे यूज करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। एकदम इजी वे में कैसे हम जो अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास, उसको कैसे यूज करें और कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन के थ्रू, जैसे भी हम लोगों तक उस रिसोर्स को अवेलेबल कराएं, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, समझे। और ये एक हार्ड फैक्टर है लाइफ का कि जो हमारा रिसोर्स है क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, कम है। ये हमारा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ओके। तो अब हम डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्टिव मैटर दैट डील्स विथ द rational management of limited resource
रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स इन अ मैनर। बोला इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को हम क्या, इकोनॉमिक्स है एक रेशनल मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैनेज करता है जो भी लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास, उसको क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास लेकिन लोगों का वांट्स है अनलिमिटेड, तो क्या करता है किस मैनर में उसको मैनेज करे रिसोर्स को कि लोगों के जो भी वांट्स है उसको थोड़ा सेटिस्फाई कर सके, पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सकते लेकिन सेटिस्फाई कर सके, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब स्कार्सी रिसोर्स को हम क्या करें, प्रोडक्शन करके फर्दर लोगों में हम बांटे, जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको फर्दर हम क्या करें, उसको प्रोडक्शन के फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाएं, उसी मैनर ऑफ मैनेजमेंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हम दो लेवल पे समझेंगे, एक होता है माइक्रो लेवल, एक होता है मैक्रो लेवल। तो हम समझते हैं माइक्रो लेवल पे क्या बोल रहा है इकोनॉमिक्स और मैक्रो लेवल पे। पहले तो माइक्रो का मतलब जानते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब क्या होता है लार्ज। हम माइक्रो में देखेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, यदि वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, लेकिन एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं माइक्रो में। लेकिन मैक्रो में हम क्या करते हैं, हम मैक्रो में तो पूरा मतलब होल या लार्ज बोल सकते हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। हम पूरे इकोनॉमिक्स का देखेंगे, इसमें हमारे पूरे इकोनॉमी का देखेंगे, हमारे कंट्री का देखेंगे। ये हम कंट्री के लेवल पे बात करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल के लेवल पे। ठीक है, तो माइक्रो मैक्रो समझ में आ रहा है क्या मतलब होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहा है, एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। बोला माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो क्या करता है, अपने वांट्स को क्या करने का कोशिश करता है, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वांट्स नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है माइक्रो लेवल पे। कौन करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर करता है। और यदि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, वो क्या करेगा, वो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेगा। कौन, प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। माइक्रो में हम किसका बात करेंगे, इंडिविजुअल का बात करेंगे, जैसे कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उसका बात करेंगे। और माइक्रो लेवल पे हम क्या करेंगे, कंट्री, पूरे कंट्री का बात करेंगे। बोल रहा है अ कंट्री इज एबल टू अचीव हाइयर पॉसिबल जीडीपी ग्रोथ एंड हाइयर पॉसिबल ऑफ सोशल वेलफेयर। कंट्री, जो हमारा गवर्नमेंट है, क्या चाहता है कि क्या अचीव करे, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ अचीव करे और सोशल वेलफेयर लोगों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सोशल वेलफेयर के फॉर्म में हम लोगों को सुविधाएं दें। तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करता है, कंट्री चाहता है कि, गवर्नमेंट चाहता है कि हमारा जीडीपी क्या हो, ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर मिले, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करे लोगों को। ये समझे इकोनॉमिक्स। माइक्रो लेवल पे हम क्या समझने का कोशिश करते हैं, मैक्रो लेवल पे क्या समझते हैं। अब प्रॉपर डिफिनीशन पे आते हैं। बोलता है इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्सी रिसोर्स इन अ मैनर such that individual gain is maximized at the micro level और social gain at the maximized at the macro level। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं जो भी ऑप्टिमाइज, जो हमारे पास रिसोर्स है, जो भी कैसे हम अवेलेबल रिसोर्स, स्कार्सी मतलब अवेलेबल रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज करें, इस मैनर में यूटिलाइज करें जो इंडिविजुअल को क्या करे, गेन प्रोवाइड करे, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे, उसके वांट्स, उसके नीड को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। और मैक्रो लेवल पे हम समझते हैं, और माइक्रो लेवल पे हम सोशल गेन, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को हेल्प पहुंचा सके। तो वही बोलता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोलता है कि कैसे अवेलेबल रिसोर्स को हम यूटिलाइज करें एज अ प्रॉपर मैनर, कि लोगों तक हम उसके नीड्स वांट्स के लिए हम उसको रिसोर्स प्रोवाइड करें जिससे उसका वांट सेटिस्फाई हो, नीड सेटिस्फाई हो। अब मैक्रो लेवल पे सोशल गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करें। तो वही इकोनॉमिक्स बोलता है, उसी के स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो समझ गया है इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमको मेन चैप्टर जो हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है क्या,
माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इकोनॉमिक्स का भी पता ही है क्या, कैसे यूटिलाइज करना है अवेलेबल रिसोर्स को प्रॉपर मैनर में, कि इंडिविजुअल के पास उसको उसका क्या हो, वांट्स और नीड्स सेटिस्फाई हो अच्छे लेवल पे। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? माइक्रो लेवल्स डील्स विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू द स्मॉल इकोनॉमिक्स यूनिट एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल मार्केट। बोल रहा है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है जो भी इकोनॉमिक इशू होता है, किससे रिलेटेड? स्मॉल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। जैसे स्मॉल इकोनॉमिक्स में जैसे क्या आएगा, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग फर्म या इंडस्ट्री। हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, फर्म का, ये सब का इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, उसके इकोनॉमिक इशू को स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब स्मॉल इकोनॉमिक्स के लेवल पे हम जहाँ स्टडी करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को देखेंगे, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को देखेंगे, फर्म को देखेंगे, इंडिविजुअल फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म को देखेंगे। ये सब किससे रिलेटेड डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? डील करता है ये सबसे। तो माइक्रो का मतलब ही है स्मॉल। तो हम स्मॉल चीज़ पे हम ध्यान देंगे, जैसे इंडिविजुअल, मात्र एक प्रोड्यूसर, उस पर हम ध्यान देंगे। एक फर्म है, पर्टिकुलर फर्म, उस पर ध्यान देंगे। तो बोला है जो हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या जो इकोनॉमिक इशू होता है, किस लेवल पे? माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, उसको हम क्या करते हैं, उस इशू को हम डील करते हैं, किस में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कंपोनेंट, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट, इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये सबको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, आज इंट्रो पाते हैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट बोल रहा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं। कंज्यूमर का कैसे बिहेव करता है कंज्यूमर, उसको पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है हमारी इकोनॉमी में, उसको भी पढ़ते हैं, किसके अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और थ्योरी ऑफ प्राइस, जो प्राइस का थ्योरी है वो कहाँ, किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या प्राइस गुड एंड सर्विस का होगा मार्केट में, वो कहाँ पढ़ेंगे? हम सब माइक्रो लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कोर कंपोनेंट है किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोला है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। यहाँ साइन देखिए, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो हम समझने की कोशिश करते हैं ये दो टर्म जो हमारे पास है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पहले इसका पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करता है इकोनॉमिक इशू, जो भी इकोनॉमिक इशू हो रहा है, पास्ट में हुआ या जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है कोई भी इशू, उस पर क्या करता है? डील करता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट कुड बी। बोल रहा है क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। ये सब स्टेटमेंट किस पे बात करता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दिस मे बी ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, ये नेसेसरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही हो, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले ले, कोई बोलता है कि इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, कोई बोर्ड स्टेटमेंट दे रहा है, ये सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ट्रूथ ऐसा नहीं कि सही ही बोलेगा, गलत भी बोल सकता है। तो वही बोल रहा है ये तो गलत स्टेटमेंट है कि चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेगा? फैक्चुअल बात करेगा, फैक्ट पे बात करेगा, उसी को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फैक्चुअल बात करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स
वैल्यू जजमेंट पे काम नहीं करता, ना ओपिनियन देने जाता है या कोई बोल दिया उस पर अब डिस्कशन करना है। वो फैक्चुअल बात पे एग्री करता है, फैक्चुअल हाँ ना, ट्रू फॉल्स हाँ सही है गलत है, उस पर बात करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? बोल रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बोल रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं जो भी हमारे इकोनॉमिक इशू चल रहा है या कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिक्स लोग क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम पे क्या करेंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या था, वहाँ फैक्चुअल बात हो रहा था, सही है गलत है हाँ ना, फैक्चुअल बात, उस पर कोई ओपिनियन नहीं देना था, डिस्कशन भी नहीं करना था। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, डील करते हैं जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, उस पर क्या करता है, इकोनॉमिक्स से बैठ के क्या करता है, ओपिनियन देता है अपना अपना। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट कुड टू बी। व्हाट कुड टू बी मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, मतलब अपना ओपिनियन बताएगा। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट दिया, यदि कोई बोला कि ओल्ड एज पेंशन बंद कर देना चाहिए, बूढ़े लोगों का ओल्ड एज पेंशन बंद कर दे, तो इकोनॉमी सब क्या करेगा, उस स्टेटमेंट पे क्या करेगा, डिस्कशन करेगा। क्यों बंद होना चाहिए, क्या कारण है बंद होने का, क्या होना चाहिए इसका अलग उपाय, तो वो सब डिस्कशन करेगा। इसका मतलब होता है व्हाट कुड टू बी का मतलब होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ, इसका मतलब होता है क्या, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म एज अ ट्रू फॉल्स। जो हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है वो ट्रू फॉल्स नहीं होता है, हाँ ना नहीं होता है। दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली। इस स्टेटमेंट में आप हाँ ना नहीं बोल सकते या ट्रू हाँ सही है गलत है ऐसे नहीं बोल सकते, आपको उस पर्टिकुलर पे आपको ओपिनियन देना होगा। जैसे क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप मान लीजिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, लेकिन आपको कह रहा है उस क्वेश्चन पे डिस्कस करने के लिए, उस टॉपिक पे डिस्कशन करिए, आप अपना ओपिनियन बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जजमेंट दिया जाता है, एक सही जजमेंट या अपना अपना ओपिनियन प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हम समझे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स अलग होता है और इकोनॉमी अलग होता है, तो इकोनॉमी क्या होता है उसको पढ़ते हैं। बोल रहा है पीपुल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग। बोल रहा है लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने लिविंग को जीने के लिए, मतलब कैसे रहना है कैसे जीना है उसको अर्न करके क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करके उससे जो अर्न करते हैं उससे अपना लाइवलीहुड या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं। तो इकोनॉमी क्या होता है, एकदम सिंपल वर्ड में समझाते हैं। इकोनॉमी सेम है इसीलिए थोड़ा कभी कभी इसके बदले ये हो जा रहा है। तो इकोनॉमी होता है क्या, जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कैसे जो स्कैर्सी रिसोर्स अवेलेबल है उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो जब यूटिलाइज करेंगे, सोच रहे हैं पढ़ने के बारे में, सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो जब उस चीज़ को हम एक्शन में लाएंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे उस चीज़ का, अवेलेबल रिसोर्स का, उस काम को एक्शन में लाएंगे, तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। तो यही बोल रहा है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको क्या करना, परफॉर्म में लाना, उसको स्टार्ट करना उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे यदि टीचर है वो जा रहा है स्कूल, तो टीचर क्या करेगा, पढ़ाने जा रहा है स्कूल, तो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, उससे क्या मिल रहा है, उसको अर्न हो रहा है, तो वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से जिएगा। कोई डॉक्टर है वो जा रहा है हॉस्पिटल, क्यों जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो डॉक्टर क्या कर रहा है, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, वो अर्न कर रहा है। एक फार्मर है जो जाता है फील्ड पे, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जैसे धान उगाया गेहूँ उगाया, तो उससे क्या होगा, वो बेच के अर्न करेगा और अपना लाइफ अच्छे से जिएगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलिस्ट है जो जा रहा है इंडस्ट्री, क्यों जा रहा है, कमाने जा रहा है, काम करने जा रहा है, उस एक्टिविटी को भी बोलेंगे, जब उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। समझ में आया,
इसी सिस्टम को बोलते हैं, जो इस सिस्टम अभी हम बताए हैं उसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमी। इकोनॉमी कुछ नहीं, जो भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको एक्शन में लाना, काम मतलब इसको यूज में लाना, काम करना स्टार्ट कर देना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे कोई डॉक्टर परफॉर्म जा रहा है हॉस्पिटल, उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई टीचर जा रहा है पढ़ाने, उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किया जाएगा उसी को बोलेंगे इकोनॉमी। कितने टाइप की इकोनॉमी है बोल रहा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमिक या मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड वन मिक्स इकोनॉमी। इसको हम डिटेल में समझेंगे नीचे। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट जो था, फर्स्ट टाइप था क्या, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं, बोल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा या कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, उसको बोलते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बताए हैं क्या होता है, जैसे कोई टीचर है पढ़ाने जा रहा है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है, या डॉक्टर है हॉस्पिटल जा रहा है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वैसे एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, उसको बोलेंगे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइव बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो भी हम इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे किस में, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर, लोगों का कल्याण होना चाहिए। समझे, इस इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, वैसा डिसीजन लिया जाएगा इकोनॉमिक्स में। थर्ड पॉइंट बोल रहा है द कंज्यूम इज नॉट अ सोवरेजिन। The consume is not a sovereign. The central authority decided what goods are to be produced for the people. बोला जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सोवरेनिटी नहीं है, सर्वभूता नहीं है। मतलब ये भी डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगा कौन सा गुड प्रोड्यूस होना चाहिए लोगों के लिए, कौन सा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मोस्ट रिसोर्स आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्स होगा किस इस इकोनॉमी में क्या होगा, कंट्रोल किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा होगा। द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। और जो भी गुड्स है इस इकोनॉमी में वो उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, हमारा गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वो कितने प्राइस में बिकेगा मार्केट में वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसीलिए बोला गया है जो पब्लिक सेक्टर डोमेन होता है, जो पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर नाम है कि पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हम वर्क करते हैं, इसलिए बोलते हैं पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस इकोनॉमी में इसमें कौन डोमिनेट करेगा, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो समझिए क्या होता है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, जिसमें किसका कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा गुड्स एंड सर्विस का क्या प्राइस होना चाहिए, इसका मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर है। समझ में आया प्लान्ड इकोनॉमी क्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बोल रहा है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, तो बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय मार्केट फोर्स। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए, मार्केट फोर्स के द्वारा, मार्केट के द्वारा। जो डिमांड कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है उसके द्वारा फोर्स किया जाता है कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कंट्रोल करता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस इकोनॉमिक में जो मार्केट इकोनॉमिक है उसमें है ना, जो मोटिव होता है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने का, वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का। इसमें क्या होता है, इस इकोनॉमी में क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो। थर्ड पॉइंट बोल रहा है द कंज्यूमर इज सोवरेन। द कंज्यूमर बाई गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। जो कंज्यूमर है इस इकोनॉमी में सोवरेन है, मतलब कि वो क्या कर सकता है, अपनी चॉइस से जो भी गुड्स एंड सर्विस है वो चूज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा था मोस्ट रिसोर्स आर कंट्रोल बाय द पीपल। जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स है, जैसे सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक में क्या हो रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था गुड्स को, रिसोर्स को, गवर्नमेंट। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कंट्रोल कौन करेगा, पीपल। पीपल क्या हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस। और मार्केट ही डिसाइड करेगा क्या होना चाहिए, प्राइस किसका, गुड और सर्विस का।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस सेक्टर में, मार्केट इकोनॉमी में कौन डोमिनेट करता है? प्राइवेट सेक्टर, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें पूरा रोल किसका रहता है? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लीजिए। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ इकोनॉमी, इसको रब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? मिक्स इकोनॉमी। जो थर्ड टाइप है हमारा इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, ये अच्छे से समझना है, क्योंकि हमको यही तो पढ़ना है हमारे इकोनॉमिक्स में। मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इंडिया में कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो बोल रहा है द इकोनॉमी एक्टिविटी आर गवर्नड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बोल रहा है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो फ्री मार्केट में हो रहा है, मतलब उस मार्केट चला रहा है, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन किसके द्वारा बनाया जाएगा? मार्केट को चलाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा होगा। इस इकोनॉमी का कहने का मतलब है कि इसमें दोनों, क्या प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के काम करेगा, दोनों मिल के साथ साथ काम करेगा। वही बोल रहा है मिक्स इकोनॉमी, बोल रहा है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गवर्न करेगा फ्री मार्केट, मतलब मार्केट में जो लोग चलाते हैं प्राइवेट वो, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन किसके द्वारा डिसाइड करेगा? लॉ बनाया जाएगा, इंडस्ट्री लॉ, प्रोडक्शन लॉ, ये सब जो भी लॉ बनाया जाए किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इकोनॉमिक्स डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जो हमारा मिक्स इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाएगा, दो चीज़ को सोच के लिया जाएगा, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सोच के भी, और लोगों को कल्याण का भी सोचना है। प्रॉफिट भी कमाना है, कल्याण भी सोचना है, तो दोनों को लेके चला जाएगा किसमें? मिक्स इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रिसोर्स आर कंट्रोल बोथ बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल। बोल रहा है कि जो भी रिसोर्स है उस पर किसका कंट्रोल होगा? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, जो प्राइस डिटरमाइन करेगा मार्केट, बट द गवर्नमेंट रेगुलेट कंट्रोल प्राइस ऑफ द बोल रहा है 1 मिनट, सॉरी, बोल रहा है थर्ड पॉइंट रिसोर्स आर कंट्रोल बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। बोला जो रिसोर्स पे कंट्रोल किसका होगा? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, दोनों का होगा। और जो प्राइस है कौन डिटरमाइन करेगा? मार्केट डिटरमाइन करेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड। जो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, जैसे मेडिसिन, ये सब, उस पर क्या करेगा? रूल और कंट्रोल लगाएगा, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, और लास्ट पॉइंट बोलता है क्या? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? जो पब्लिक सेक्टर होता है और प्राइवेट सेक्टर होता है, दोनों डोमिनेट करता है। तो मिक्स इकोनॉमी हमारे इंडिया में कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। यहाँ गवर्नमेंट का भी रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। इससे क्या होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट भी कमाता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट वेलफेयर भी प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इंट्रो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रो होना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, हमारा माइक्रो क्या है, ये सब इंट्रो पार्ट था हमारा। तो अच्छे से एकदम बेसिक से, जो स्टार्टिंग से, जैसे इकोनॉमी का जो भी फर्स्ट बच्चा होगा, जो पहले कभी नहीं समझा होगा कि इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा होगा, वो आज पहली बार भी पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। पूरा गारंटी नहीं ले सकता है कि कोई भी 100% गारंटी नहीं ले, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आएगा। बार बार देखिएगा वीडियो तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो अच्छे से साथ ही साथ समझते हुए भी और नोट्स बनाते चलिए। जैसे पूरा इतना मेहनत करके आपके लिए एकदम सिंपल वर्ड में नोट्स तैयार किए, उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से डायग्राम के फॉर्म में जैसे बनाया वैसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम वर्ड लिखना है, एग्ज़ाम में आप अपने वर्ड में भी लिख के आइएगा तो उसमें नंबर नहीं कटेगा। तो आज हम क्या क्या पढ़े उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज हम क्या जाने? इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको हम जाने, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको हम समझें, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको समझें, इकॉनमी क्या होता है उसको समझें, टाइप ऑफ इकॉनमी क्या होता है उसको समझें। तो आज हम क्लास में क्या समझे? माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम आज इंट्रो पढ़े। आज हम क्या पढ़े? इंट्रो पार्ट पढ़े हम किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर इसका कवर करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा सीरीज चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको नहीं देखें तो वहाँ पे हम 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। क्या क्या कंप्लीट कराएं? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, नेशनल इनकम, मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इतना चीज़ हम माइक्रो में पढ़ा दिए हैं। यदि जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो आप माइक्रो आपको पढ़ना है तो वहाँ से जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ाए हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए अलविदा लेना चाहते हैं यहीं पे, कि आज के लिए बस इतना ही। अब कल नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अच्छे से पढ़िए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।